बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस इज स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर की खीर की रेसिपी, और इसे गजरेला भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है और कम बजट में बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी तैयार होती है। तो अगर आप एक बार गाजर की ये खीर बनाएंगे तो आप चावल की खीर को भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये खीर। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाजर की खीर यानी गजरेला बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 किलो दूध। तो ये फुल फैट मिल्क है। आप नॉर्मली जो आपके घर में यूज़ होता हो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो आप वही इसमें यूज़ कीजिएगा। तो अब मैंने देखिए 1.5 किलो दूध ले लिया है, इसको हम बॉयल आने देंगे। तो उससे पहले मैंने देखिए ये 1 कप चावल भिगो दिए थे। ये चावल को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिए थे। अगर आप ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको धोने के बाद मैं बस इसको हाथों से ही इस तरह से मैश कर लूँगी ताकि ये अच्छे से बारीक हो जाए। आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बस मैंने हाथों से इस तरह से मैश कर लिए हैं, तो अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो चावल को अब हम दूध में डाल देंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोग से कोई सीन मिस ना हो। आप लोग बोलेंगे कि आपने ये चीज़ नहीं डाली या वो चीज़ नहीं डाली। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोग हर चीज़ को गौर से और परफेक्टली देख सकें। और ये देखिए मैं दूध में इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से पका लूँगी, जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आता। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखिए बस इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी लो फ्लेम कर दूँगी ताकि इसके अंदर हल्का हल्का सा बॉयल भी आता रहे और हमारा दूध ऊपर ना आए। तो इतनी फ्लेम करके मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लूँगी, जब तक मैं गाजरों को ग्रेट कर लूँगी। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव गाजर ली है, तो इसे छीलकर हम ग्रेटर में डालकर ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक फूल भी चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे चावलों में बॉयल आ रहा था। तो ये देखिए इस तरह से हम चम्मच को बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो नीचे तले में चिपके नहीं। और ये देखिए हमारे चावल भी काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अब इसमें हम ये ग्रेट की हुई गाजरें डाल देंगे। तो देखिए सारी मैंने ग्रेट की हुई गाजरें इसमें डाल दी हैं, और अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लूँगी और इस तरह से चम्मच से चलाती रहूँगी। और फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर, ताकि हमारी गाजर और जो चावल हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से गल जाएँ और हमारी गाजर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए अब हमें इसको कवर करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, हमारे चावल भी अच्छे से बहुत अच्छे फूल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, वो गाजर भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो ये देखें हमारी खीर किस तरह से थिक होना शुरू हो गई है। तो हमारी गाजर और चावल जो है बहुत अच्छे से इसके अंदर गल चुके हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। तो तकरीबन 2 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 2-3 इलायची को मैं इस तरह से खोल के डाल दूँगी, या आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये जो गाजरें अलग नज़र आती हैं और दूध हमारा अलग से नज़र आ रहा है। तो खीर को गाढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हैंड बीटर से इस तरह से बीट करेंगे ताकि हमारी जो खीर है वो बहुत अच्छे से इस तरह से चावल भी उसके घुट जाएँ और थोड़ी सी हमारी गाजरें भी इसके अंदर मैश हो जाए। तो हमारी खीर बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएगी। तो ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से इसमें बीट कर लिया है, और पकती हुई में ही किया है ताकि ये इसी के साथ पकती भी जाएंगी और ये इस तरह से घुटती चली जाएंगी। तो बहुत अच्छी हमारी खीर थिक सी तैयार हो जाएगी। तो देखिए खीर को इस तरह मैश करने से हमारी खीर की कंसिस्टेंसी किस तरह की हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इस तरह से हमारी थिक हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से होनी चाहिए। ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। और अब इसमें मैं चंद बूंद इस तरह से केवड़ा वाटर के डाल के, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही परफेक्ट सी इस तरह से खीर बन चुकी है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट या खोया डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। बिना खोए की, बिना रबड़ी की बहुत ही मज़ेदार सी एक खीर बन के तैयार होती है।
तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी खीर बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से पिस्ते डाल देंगे। आप चाहें तो पकते हुए में भी डाल सकते हैं या पिस्तों की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। बादाम है, काजू है, जो आपको पसंद हो आप इसमें वो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इससे क्रंच बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो खीर देखिए ठंडी होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी हो चुकी है। नहीं हमने इसमें कोई खोया डाला है, तो बिना खोए के हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी ये खीर बन के तैयार हो चुकी है। इसे गजरेला भी कहते हैं। तो सर्दियों में तो गाजरें बहुत अच्छी आती हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।